एक लड़का था जिसमें एक गजब और खास सी पावर थी। वो उन खौफनाक आत्माओं को देख लेता था जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते थे। पर जब उसकी माँ एक बड़ी ही डरावनी भूतनी की चपेट में आ गई, तब उसकी जिंदगी ही एक खतरनाक जंग में तब्दील हो गई। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे इचिगो कुरोसाकी से, जो अपनी माँ के साथ घर लौट रहा होता है। रास्ते में जोरों की बारिश हो रही होती है और उसकी माँ उसे छाते से ढकती है। तभी इचिगो की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो बारिश में भीग रही होती है। इचिगो उसकी मदद करना चाहता है और छाता लेकर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचता है, वह लड़की अचानक एक हॉलो खतरनाक आत्मा में बदल जाती है और उस पर हमला कर देती है। इचिगो की माँ उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है, लेकिन इस कोशिश में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि इचिगो अब बड़ा हो चुका है। वो स्कूल जाता है और अपनी उम्र के लड़कों से अलग है। उसे आत्माएं दिखाई देती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कहानी में आगे हम देखते हैं कि इचिगो कुछ लड़कों से लड़ रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे की आत्मा को परेशान किया था। इचिगो उन लड़कों को सबक सिखाता है और आत्मा से माफी मंगवाता है। उसके बाद इचिगो घर आता है जहाँ उसके पिता और दो छोटी बहनें युजू और कारिन रहती हैं। रात को जब वह अपने कमरे में आराम करने जाता है, तभी एक रहस्यमयी लड़की उसके कमरे में आ जाती है। उसका नाम है रुकिया कुचिकी। इचिगो उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। रुकिया हैरान रह जाती है कि इचिगो उसे देख कैसे सकता है, क्योंकि वह एक सोल रीपर है जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। सोल रीपर्स या शिनिगामी वो लोग होते हैं जो बुरी आत्माओं और हॉलोस का शिकार करते हैं और उन्हें वापस नर्क हेल में भेजते हैं। रुकिया एक आत्मा को पकड़ती है और उसे शांति देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हॉलो ग्रैंड फिशर वहां पहुंचता है। ये वही हॉलो है जिसने पहले इचिगो की मां को मारा था। वह इचिगो के घर तक पहुंचता है और उसकी छोटी बहन युजू को पकड़ लेता है। इचिगो हॉलो का पीछा करता है और युजू को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर पड़ जाता है। तभी रुकिया बीच में आती है और हॉलो से लड़ती है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और रुकिया को बुरी तरह घायल कर देता है। इस स्थिति में रुकिया इचिगो को एक मुश्किल फैसला लेने को कहती है। अगर वह खुद को और अपनी बहन को बचाना चाहता है तो उसे सोल रीपर बनना पड़ेगा और रुकिया की सारी शक्तियां लेनी होंगी। इचिगो यह ऑफर स्वीकार करता है। रुकिया अपनी तलवार उसके सीने में डालती है और अपनी सारी शक्ति उसे दे देती है। इचिगो उसी पल सोल रीपर बन जाता है और उसकी शक्ल सूरत भी पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके पास सोल रीपर की शक्तियां और तलवार दोनों हैं। वह हॉलो पर हमला करता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। अगली सुबह इचिगो डर के साथ उठता है और सोचता है कि क्या ये सब बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर के हालात देखता है, टूटे दरवाजे और दीवारें, उसे यकीन हो जाता है कि ये सब हकीकत थी। इचिगो अपनी बहन युजू से पूछता है कि उसे कुछ याद है या नहीं, लेकिन वह कुछ नहीं जानती। उसके पिता को लगता है कि शायद रात को कोई ट्रक उनके घर से टकरा गया था। इसके बाद इचिगो स्कूल जाता है जहाँ उसकी क्लासमेट ओरिहिमे इनोue उसका इंतजार कर रही होती है। ओरिहिमे इचिगो से प्यार करती है, लेकिन इचिगो उसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तभी उसकी नजर रुकिया पर पड़ती है, जो अब एक छात्रा बनकर उसी स्कूल में पढ़ाने आ गई है। इचिगो उसे देखकर हैरान रह जाता है। रुकिया उसे स्कूल की छत पर बुलाती है और समझाती है कि जब तक उसे अपनी शक्तियां वापस नहीं मिल जाती, वह अपनी दुनिया सोल सोसाइटी नहीं लौट सकती। इचिगो उससे पूछता है कि वह उसकी शक्तियां कैसे वापस कर सकता है। तभी रुकिया उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करती है और उसे अपनी दी हुई तलवार देती है ताकि वह उसकी शक्ति वापस कर सके। जब रुकिया इचिगो से अपनी शक्तियां वापस लेने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इचिगो की अपनी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर है और इसी वजह से उसकी शक्तियां उसे लौटाई नहीं जा सकती। रुकिया बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक सामान्य जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और दूसरी वे आत्माएं जो बहुत खतरनाक होती हैं और इंसानी आत्मा को उसके शरीर से अलग करके निगल जाती हैं। इन्हें होलो कहा जाता है। अब इचिगो को इन होलो को मारकर अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानी होगी ताकि रुकिया को उसकी शक्तियां वापस मिल सकें। इचिगो इसके लिए मान जाता है। रुकिया उसे ट्रेनिंग देने की बात करती है क्योंकि इचिगो की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी बहुत कमजोर है और अगर वो ग्रैंड फिशर जैसे किसी होलो से टकरा गया तो उसकी मौत तय है। इचिगो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने घर आता है और जैसे ही कमरे में जाकर अलमारी खोलता है, उसे रुकिया वहीं छिपी मिलती है। इचिगो उसे
कमरे से बाहर जाने को कहता है, लेकिन रुकिया के पास अब इस दुनिया में कोई घर नहीं होता, इसलिए वह वहीं रुकने की बात करती है। अगली सुबह रुकिया इचिगो को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाती है। वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने लगती है, लेकिन इचिगो हर टेस्ट में बुरी तरह पिटता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रुकिया अपने एक पुराने दोस्त किसुके उराहारा के पास जाती है। किसुके पहले एक सोल रीपर था। वह रुकिया का वो डिवाइस ठीक करता है जो खराब हो चुका था और बताता है कि तुमने अपने क्लैन के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने अपनी शक्तियां एक इंसान को दे दी। अब जल्दी ही बाकी रीपर को ये पता चल जाएगा और वो तुम्हें मार डालेंगे। इसी बीच हम रुकिया के क्लैन के दो सबसे ताकतवर सोल रीपर को देखते हैं। एक का नाम है रेंजी अबाराई और दूसरा है ब्याकुया कुचिकी, जो रुकिया का बड़ा भाई भी है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रुकिया ने अपनी शक्ति एक इंसान को दे दी है, ब्याकुया रेंजी को आदेश देता है कि वह रुकिया को पकड़कर वापस लाए। अब रेंजी रुकिया की लोकेशन ट्रेस करता हुआ इचिगो के पास पहुंचता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी एक अनजानी ताकत इचिगो को बचा लेती है और रेंजी वहां से चला जाता है। इचिगो घर आता है और रुकिया को सब कुछ बताता है। रुकिया उसे कहती है कि अब उसे जल्दी से और शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि अगली बार उसका मुकाबला एक सोल रीपर से होगा। अगली सुबह स्कूल में इचिगो को एक लड़का मिलता है, नाम है उर्यू इशिदा। वह इचिगो को बताता है कि पिछली रात उसकी जान उसी ने बचाई थी और वो जानता है कि इचिगो एक सोल रीपर है। तब हमें पता चलता है कि उर्यू क्विंसी कबीले से है, जो भी होलो से लड़ते हैं, लेकिन कभी भी सोल रीपर के साथ नहीं बने। दोनों की बातचीत के बीच एक और ग्रैंड फिशर छोटे बच्चे पर हमला कर देता है। जैसे ही रुकिया को ये पता चलता है, वो इचिगो के पास पहुंचती है और उसे होलो से लड़ने के लिए कहती है। इचिगो बिना वक्त गंवाए होलो के पीछे जाता है, जो एक बच्चे की आत्मा को खाने ही वाला होता है। इचिगो बच्चे को बचाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। ग्रैंड फिशर उसे मारने ही वाला होता है, तभी रेंजी पहुंचता है और होलो को मारकर इचिगो की जान बचाता है। इसके बाद रेंजी और इचिगो के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें इचिगो बुरी तरह हार जाता है। रेंजी उसे मारने ही वाला होता है, तभी रुकिया बीच में आकर उसे बचा लेती है। रेंजी बताता है कि रुकिया एक एलीट सोल रीपर बनने वाली थी, लेकिन उसने एक इंसान को अपनी शक्ति देकर अपने क्लैन के साथ धोखा किया। तभी वहाँ रुकिया का भाई ब्याकुया भी आ जाता है। वह रुकिया से कहता है कि तुम्हें एक मौका दिया जाता है। अगर तुमने इचिगो से अपनी शक्तियां वापस ले ली तो तुम्हें माफ किया जाएगा, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। रुकिया जवाब देती है कि अगर उसने अभी इचिगो से उसकी शक्तियां वापस ले ली तो इचिगो मर जाएगा। हमारा काम लोगों को बचाना है, उन्हें मारना नहीं। ब्याकुया यह बात मान लेता है और रुकिया को फुल मून तक का समय देता है। ये सारी बातें उर्यू सुन रहा होता है। उसे इचिगो पर बहुत तरस आता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इचिगो को जब रुकिया की असलियत का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है। वह रुकिया से माफी मांगने जाता है, लेकिन रुकिया वहां नहीं होती। जब इचिगो को एहसास होता है कि रुकिया कहीं सोल सोसाइटी तो नहीं चली गई, तो वह घबरा जाता है और दौड़ता हुआ उर्यू के पास जाता है। वह उर्यू से पूछता है कि सोल सोसाइटी कैसे जाया जा सकता है। यह वही जगह है जहां सभी सोल रीपर रहते हैं। उर्यू रास्ता तो नहीं जानता, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जिसे वहां जाने का रास्ता पता है। फिर इचिगो सीधे उस आदमी के पास पहुंचता है जो रुकिया का पुराना दोस्त भी होता है। वह उसे बताता है कि रुकिया उसकी जान की हिफाजत कर रही थी और उसने अपनी जान देकर इचिगो की जान बचाने का फैसला किया। ये सुनकर इचिगो चौंक जाता है और तुरंत भागकर सोल सोसाइटी में रुकिया के पास पहुंचता है। वहां ब्याकुया रुकिया को मारने ही वाला होता है कि इचिगो आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि रुकिया को छोड़ दिया जाए। ब्याकुया उसे एक मौका देता है और कहता है, अगर तुम ग्रैंड फिशर के राजा को मार दो तो मैं रुकिया को माफ कर दूंगा। इचिगो ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर वे दोनों सोल सोसाइटी से वापस लौट जाते हैं। अब इचिगो पूरी लगन और जुनून के साथ दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है, ताकि वह ग्रैंड फिशर को हरा सके और रुकिया को बचा सके। इधर उर्यू, जो शुरुआत में इचिगो को पसंद नहीं करता था, अब उसकी हिम्मत देखकर उसे पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ ब्याकुया और रेंजी भी सोल सोसाइटी से वापस आ चुके होते हैं। ब्याकुया रेंजी से कहता है, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। जैसे ही इचिगो ग्रैंड फिशर को मारेगा, तुम इचिगो को खत्म कर देना, फिर हम रुकिया को अपने साथ वापस ले जाएंगे। शाम होती है। इचिगो का डैड सबको बताता है कि कल उनकी मॉम की बरसी है, इसलिए सुबह कब्र पर जाकर प्रार्थना करेंगे और उन्हें
आशीर्वाद देंगे। अगली सुबह जब सभी कब्र की ओर जा रहे होते हैं तब यूजू और कारिन इचिगो से कहती हैं कि वह अनानास जूस लेकर आए। इचिगो जूस लेने के लिए वापस लौटता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रुकिया से होती है, जो बताती है कि ग्रैंड फिशर आसपास है। इचिगो तुरंत अपनी बहनों की चिंता में दौड़ता है। उधर ग्रैंड फिशर एक छोटी बच्ची का रूप लेकर यूजू और कारिन के पास आता है और उन्हें पकड़ लेता है। इचिगो और रुकिया जल्दी से उस दानव के पास पहुंचते हैं। इचिगो देखता है कि ग्रैंड फिशर वही लड़की है जिसने बचपन में उसकी मां को मार डाला था। अब उसने उसकी दोनों बहनों को भी पकड़ लिया है। इचिगो के लिए ये लड़ाई अब बेहद निजी हो चुकी थी। गुस्से में इचिगो दौड़ता हुआ ग्रैंड फिशर पर हमला करता है। तभी ग्रैंड फिशर इचिगो की मां का भ्रम बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। रुकिया बीच में आकर इचिगो को बचा लेती है। इसके बाद ग्रैंड फिशर इचिगो को उठाकर शहर के बीचों बीच ले आता है। वहां दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। शहर के लोग इसे कोई खतरनाक तूफान समझते हैं, लेकिन असल में ये एक सोल रीपर और होलो के बीच की जंग होती है। इचिगो ग्रैंड फिशर को हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली होता है। ग्रैंड फिशर इचिगो पर हमला करता है और अपने नुकीले पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। तभी उर्यू वहां पहुंचता है और अपने तीरों से ग्रैंड फिशर पर हमला कर देता है, जिससे इचिगो की जान बच जाती है। अब इचिगो और उर्यू दोनों मिलकर ग्रैंड फिशर से लड़ते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। यह देखकर ग्रैंड फिशर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उर्यू पर पलटवार करके उसे भी जख्मी कर देता है। फिर वह इचिगो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उर्यू अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आखिरी तीर से ग्रैंड फिशर को घायल कर देता है। तब इचिगो अपनी तलवार के साथ एक आखिरी हमला करता है। वह पूरी ताकत से अपनी तलवार ग्रैंड फिशर के सिर पर मारता है। आखिरकार ग्रैंड फिशर मारा जाता है। इचिगो बेहद खुश होता है क्योंकि उसने रुकिया की जान बचा ली है और अपने बचपन के दर्द का बदला भी ले लिया है। वह उर्यू का दिल से धन्यवाद करता है। उर्यू भी उसकी मदद करके संतुष्ट महसूस करता है, लेकिन तभी रेंजी वहां आ जाता है और अपनी तलवार सीधे उर्यू के शरीर के आर पार कर देता है। ये देखकर इचिगो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह रेंजी पर टूट पड़ता है। अब इचिगो और रेंजी के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। शुरुआत में इचिगो रेंजी से हार रहा होता है। रेंजी की ताकत, गति और तलवार की धार सब कुछ इचिगो से कहीं ज्यादा लगता है, लेकिन तभी इचिगो अपनी पूरी ताकत को एकत्र करता है, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाता है और पूरे फोकस के साथ लड़ाई में वापसी करता है। अब इचिगो की ताकत रेंजी के बराबर हो चुकी थी। ये देखकर रेंजी को जबरदस्त गुस्सा आता है। वह अपनी तलवार को एक बड़ी, खतरनाक और कांटेदार जनपाकतों में बदल देता है और इचिगो पर वार करने लगता है। लेकिन अब इचिगो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह डटा रहता है और फिर एक जबरदस्त वार करता है जो सीधे रेंजी को लगता है। इचिगो का यह वार इतना ताकतवर होता है कि रेंजी की तलवार टूट जाती है और वह बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। अब बारी थी रुकिया के भाई बयाकुया कुचिकी की, जो सोल सोसाइटी का सबसे खतरनाक और अनुभवी सोल रीपर है। इचिगो बिना डरे उस पर हमला करता है, लेकिन बयाकुया तो अलग ही स्तर पर होता है। वह इचिगो की पूरी ताकत से की गई तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है और फिर एक वार में अपनी जनपाकतों से इचिगो को जख्मी कर देता है। इचिगो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होता। इचिगो रुकिया को खोने के ख्याल से ही अंदर तक टूट जाता है। वह फिर से उठता है और बयाकुया पर 2 बार पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन हर बार बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वह लगभग हार चुका होता है, लेकिन तभी रुकिया सामने आ जाती है। रुकिया जानती है कि अगर वह इचिगो की जान बचाना चाहती है तो उसे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वह खुद इचिगो को धक्का देती है और कहती है कि तुम मर जाओ, लेकिन यह सिर्फ बाहर से कहा गया एक कठोर फैसला था। अंदर से वह टूट चुकी होती है। रुकिया समझ चुकी थी कि उसे अपने भाई से माफी मांगनी होगी और इचिगो को बचाने के लिए अपनी दी हुई सोल रीपर की ताकतें वापस लेनी होंगी। रुकिया इचिगो के पास जाती है, उसकी तलवार उठाती है और फिर एक बार फिर अपनी शक्तियां वापस ले लेती है। वह खुद बुरी तरह भावुक होती है, लेकिन जानती है कि अगर उसने ये फैसला न लिया
तो इचिगो मारा जाएगा। अपनी शक्तियां लेकर रुकिया अब फिर से सोल रीपर बन जाती है और अपने भाई बयाकुया के साथ सोल सोसाइटी वापस चली जाती है। इधर इचिगो अब एक सामान्य इंसान बन चुका है। उसके पास न अब तलवार है, न ताकत, न हॉलो से लड़ने की क्षमता, लेकिन उसके पास वो जज्बा और यादें हैं जो उसने इस सफर में पाई हैं। अब वह वापस अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता है, लेकिन उसके अंदर वो जंग अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।